हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन गिवन टू अस इज द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड होता क्या है। तो पीरियड बेसिकली हॉरिजॉन्टल रो रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रो रिप्रेजेंटेशन ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स इसको बोलते हैं हम पीरियड। ठीक है, तो ये होता है एक पीरियड। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास होते हैं 2 एलिमेंट। ठीक है, 2 एलिमेंट। सेकंड और थर्ड पीरियड में हमारे पास होते हैं 8 एलिमेंट। ठीक है, सेकंड और थर्ड में होते हैं हमारे पास 8 एलिमेंट। फिर हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ में होते हैं 18 एलिमेंट्स और हमारे पास 6 और 7 में होते हैं 32 एलिमेंट्स। ठीक है, 32 एलिमेंट्स। तो हम देख के बोल सकते हैं कि थर्ड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। और अगर हम उन एलिमेंट्स का नाम लिखना चाहें तो हम लिख लेते हैं थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में हमारे पास जो 8 एलिमेंट्स होते हैं वो होता है सोडियम, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है मैग्नीशियम, जिसको हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एल्यूमिनियम, जिसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सिलिकॉन, जिसको Si से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फॉस्फोरस, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है सल्फर, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारे पास क्लोरीन और फिर आता है हमारे पास आर्गन। तो ये होते हैं 8 एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 8 एलिमेंट्स। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।